वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन गाइड हब। आज के लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था गैसेस। हमने स्टडी किया था ब्रीथिंग, रिस्पायरेशन और गैसेस एक्सचेंज कि गैसेस एक्सचेंज किस तरह होता है। वहाँ पर हमने स्टडी किया था ह्यूमन बींग्स को कि ह्यूमन बींग में गैसेस एक्सचेंज alveoli के जरिए किस तरह होता है और alveoli मेनली हमारे पास रिस्पायरेटरी सरफेस है। इस लेक्चर में लेक्चर नंबर सेकंड में हम स्टडी करेंगे गैसेस एक्सचेंज एंड प्लांट। अब हम प्लांट को स्टडी करेंगे कि प्लांट में किस तरह गैसेस एक्सचेंज होता है। पहले एक पॉइंट याद रखें कि जो कैंडिडेट एसएस बायोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन करता है तो इनके लिए ये लेक्चर बहुत बेस्ट है। हम कोशिश करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम इसमें डिस्कस करेंगे और जितने भी स्टूडेंट्स मैट्रिक अभी कर रही हैं, अभी इनरोल है, तो इनके लिए भी ये लेक्चर अच्छे हैं, वो यहाँ से बहुत मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, गैसेस एक्सचेंज एंड प्लांट। क्योंकि हमने पहले स्टडी किया था पहले लेक्चर में कि दो ही प्रोसेस है बेसिकली, एक है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के जरिए गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस होता है। हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस मेनली टेक प्लेस इन प्लांट्स, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। एनिमल में जितने भी एनिमल्स है वो हेटेरोट्रॉप्स है और इसमें रिस्पायरेशन होता है। तो आज हम स्टडी करेंगे प्लांट को कि प्लांट में किस तरह होता है गैसेस एक्सचेंज। सो गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन प्लांट रेफर टू द प्रोसेस बाय विच प्लांट एक्सचेंज गैस विद देयर एनवायरनमेंट। गैस एक्सचेंज प्लांट का मतलब क्या है कि एक प्लांट किस तरह गैस एक्सचेंज टेक प्लेस करता है विद देयर बॉडी एंड विद एनवायरनमेंट, जिसको कहते हैं गैस एक्सचेंज इन प्लांट। अब एक यहाँ पर एक पॉइंट याद रखनी चाहिए और ये ज़रूरी है कि जितनी भी गैसेस एक्सचेंज होते हैं ये मेनली आकर थ्रू स्टोमेटा। तकरीबन कहते हैं कि 90% ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। ये बार बार एमसीक्यूज में पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी है। तो 90% ऑफ तकरीबन गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। अब जब गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट होता है तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं और किस तरह होते हैं। तो पहला बात, पहले पॉइंट पे आते हैं, गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन प्लांट, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो ये पहले लेक्चर में हमने कहा था कि फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है और फोटोसिंथेसिस किस तरह होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल द प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। दे फॉर्म glucose molecule, water, and oxygen. And oxygen release is byproduct toward the environment. Second point, release of oxygen is byproduct of photosynthesis. जितने भी photosynthesis हो सकते हैं, जितने भी photosynthesis प्लांट करते हैं, इनमें ऑक्सीजन is byproduct रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में। जिस तरह हम ये इक्वेशन लिखा है, जब केमिकल रिएक्शन आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कंबाइन हो कि ये क्लोरोफिल की फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, plant use carbon dioxide and water and they produce their own food release of oxygen and water. तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होके ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है, इसके साथ ऑक्सीजन और लास्ट में ये वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल प्लांट रिलीज करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ वेफर्स और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब एरियल पार्ट क्या है? यहाँ पर हम डिफिनेशन लिखे, द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब एरियल पार्ट किसको कहते हैं? दोज पार्ट ऑफ द प्लांट विच अबव द ग्राउंड लेवल, जो साइल से ऊपर जितने भी हिस्सा है प्लांट का उसको कहते हैं एरियल। एरियल मेनली कहते हैं एयर को, जो एयर में जो भी पार्ट पाई जाती है प्लांट का तो इसको कहते हैं एरियल पार्ट। तो हमने स्टडी किया कि गैस एक्सचेंज किस तरह होता है और कौन कौन सी चीज़ें होती है। गैस एक्सचेंज में पहले कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है तो उस पास को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ऑक्सीजन इस बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है और जो वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास बनते हैं जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, या जो वाटर मॉलिक्यूल वाटर एब्जॉर्ब करता है प्लांट थ्रू रूट, तो वो ट्रांसपिरेशन के जरिए प्लांट बाहर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अब डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज फॉर द गैसेस एक्सचेंज, और कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं तो गैस एक्सचेंज के लिए यूज़ करते हैं प्लांट। तो पहले स्ट्रक्चर में आता है स्टोमेटा और स्टोमा। स्टोमेटा इज अ प्लूरल नाउन एंड स्टोमा इज अ सिंगुलर। अब स्टोमेटा क्या है? टेनी ओपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स दैट अलाउ गैसेस एक्सचेंज। हमारे पास स्टोमेटा क्या है? एक टेनिस ओपनिंग है ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, ये लीव के सरफेस पे पाई जाती है और योर अलाउ गैसेस एक्सचेंज, ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। हमने पहले बताया कि 90% ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा, तकरीबन 9% होते हैं स्टोमेटा के जरिए।
What is epidermis? Epidermis is the outer surface layer of the leaf, stem and root. ये आउटर सरफेस एक लेयर है जो पाया जाता है लीव्स पे, स्टेम पे और रूट्स पे. दिस लेयर अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ये लेयर भी गैस मॉलिक्यूल की एक्सचेंजिंग में हेल्प करता है विद देयर इनर सेल एंड एनवायरनमेंट, इनर सेल और एनवायरनमेंट के बीच. अब तीसरे स्ट्रक्चर में आते हैं लेंटिकल्स. तीसरे स्ट्रक्चर में स्टडी करेंगे लेंटिकल्स को. व्हाट इज लेंटिकल? तो पहले लेंटिकल्स को जानना है. द बार्क कंटेन स्पेशल पोर्स कॉल्ड लेंटिकल्स. अब जो बार्क होता है ना प्लांट की, उसमें स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर्स होते हैं, उस स्पोर्स को हम कहते हैं लेंटिकल्स. दे आर अलाउ द गैसेस एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट. और ये क्या अलाउ करता है? गैसेस एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट. ये गैसेस एक्सचेंज करता है एनवायरनमेंट में. तो याद रखना, एपिडर्मिस और लेंटिकल्स के जरिए बहुत कम गैसेस एक्सचेंज होता है. मेनली गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा. अब आते हैं प्लांट के बारे में, कि प्लांट के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट डे टाइम में क्या करता है और नाइट टाइम में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं प्लांट में और किस तरह होते हैं. तो डे टाइम में हमारे पास सनलाइट प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट है? सनलाइट प्रेजेंट होता है. और सनलाइट के प्रेजेंट होने की वजह से प्लांट में लीव्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है. तो सनलाइट भी है, क्लोरोफिल भी है. इसके साथ एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है. अब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है. थ्रू वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर को, थ्रू रूट, सॉरी थ्रू रूट क्या एब्जॉर्ब करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है, सनलाइट और क्लोरोफिल भी है. तो वो ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. क्या बोलते हैं हम? फोटोसिंथेसिस. अब इस प्लांट के लिए एनर्जी भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये भी सर्वाइवल करते हैं ना, तो इसके लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड है. और एनर्जी किस प्रोसेस से रिलीज होते हैं? रिस्पायरेशन के जरिए रिलीज होते हैं. तो प्लांट रिस्पायरेशन भी करता है, और ये खुद से क्या बनाता है? ऑक्सीजन भी बनाता है और वाटर मॉलिक्यूल भी बनाता है. और ऑलरेडी ग्लूकोज तो प्रेजेंट ही है, C6H12O6, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो वो क्या करता है? वो ऑक्सीजन को लेके, क्या किसको लेके? ऑक्सीजन को लेके ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन करते हैं, और उस प्रोसेस में वो रिलीज करती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. क्या रिलीज करते हैं अभी? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इज बाय प्रोडक्ट रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन. लेकिन अब डे टाइम है ना, तो डे टाइम में सनलाइट और क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो ये वापस जाके फोटोसिंथेसिस करता है. ये बाहर तक रिलीज नहीं होता, क्योंकि डे टाइम है, सनलाइट भी है, क्लोरोफिल भी है, तो ये वापस यूज करता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में. समझने की कोशिश कीजिए, मैं वापस रिपीट करता हूँ. हमने कहा कि डे टाइम हमारे पास सनलाइट होता है, जो हमारे पास प्लांट है, प्लांट में हमारे पास लीव्स पाए जाते हैं, लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है. अब एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है. यहाँ से रूट के ज़रिए उन्होंने वाटर लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को कंबाइन करके वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करेगा. फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया. अब ये ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल बन गया. अब ये ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल प्लांट यूज़ करेंगे रिस्पायरेशन के लिए. प्लांट क्या करेंगे? यूज़ करेंगे रिस्पायरेशन के लिए. और रिस्पायरेशन के लिए जब ये यूज़ करेंगे, तो रिस्पायरेशन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वापस बन गया. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कब क्या करेंगे? ये वाटर को ट्रांसपायरेशन करेंगे और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के जरिए रिलीज करेंगे? नहीं, इस तरह नहीं होता. ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को वापस यूज़ करके फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं, और फिर वापस इसे क्या बनाता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है. यह से एक कंसेप्ट क्लियर हो गया. अक्सर MCQs में पूछा जाता है कि अर्थ सरफेस पर अभी तकरीबन 21% तक ऑक्सीजन पहुंच गया है, तो इस ऑक्सीजन को पहुंचने में सबसे ज़्यादा किरदार किसका है? तो पूछता है कि प्लांट का है और एलजी का है. तो इसमें ज़्यादातर किरदार एलजी का है, क्योंकि प्लांट अपना ऑक्सीजन वापस फिर फोटोसिंथेसिस में यूज़ करता, रिस्पायरेशन में यूज़ करता है. तो ये भी याद रखना कि एलजी के ज़रिए, तकरीबन एलजी के ज़रिए अभी तक जो 21% तक ऑक्सीजन पहुंच गया है, तो इसमें ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो एलजी है. अब ये समझ गए आप? यहाँ से यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा मकदार में बन जाती है ना, तो जो ज़्यादा मकदार में है उस स्टोमेटा के ज़रिए एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं. समझ गए आप? अब आते हैं वापस नाइट टाइम. अब नाइट टाइम में हमारे पास सनलाइट नहीं है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है लेकिन सनलाइट नहीं है. कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, लेकिन सनलाइट नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. फोटोसिंथेसिस स्टॉप. अब फोटोसिंथेसिस स्टॉप है, लेकिन प्लांट को एनर्जी तो रिक्वायर्ड है ना, और रिस्पायरेशन तो डिपेंड नहीं करता सनलाइट पे, तो रिस्पायरेशन होगा.
वो ऑक्सीजन को यूज़ करेगा, एज बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड को बनाएगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, लेकिन अब तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, स्टॉप है, तो यहाँ पर तो यूज़ नहीं होगा, तो नहीं होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस एनवायरनमेंट में वो रिलीज़ करेगा। तो याद रखने की बात ये है कि नाइट टाइम में प्लांट में ओनली रिस्पायरेशन टेक प्लेस, एंड डे टाइम फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन बोथ प्रोसेस अकर एट अ टाइम, दोनों प्रोसेस होते हैं एट अ टाइम ही होते हैं। तो ये हमारे पास था नाइट एंड डे प्लांट में कौन कौन सी प्रोसेस होते हैं और कहाँ पे होते हैं। अब आती है लीफ के स्ट्रक्चर पे, कि लीफ के स्ट्रक्चर किस तरह। ये हमारे पास एक लीफ है, इसको कहते हैं पिट्यूल। ये हमारे पास जो लीफ की सरफेस है इसको कहते हैं लेमिना, इसको लेमिनार ब्लेड भी कहते हैं। और ये हमारे पास एक मिड रिब है, ठीक है, हमारे पास एक मिड रिब इसको कहते हैं। अब इसका हम जब क्रॉस सेक्शनल स्टडी करेंगे, हम यहाँ से थोड़ा सा पार्ट हम उसको काटें और उसको अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करेंगे, तो हमारे पास इसमें तकरीबन 4 लेयर्स नज़र आएंगे। पहला लेयर, ये हमारे पास सेकंड लेयर, ये हमारे पास तीसरा लेयर और ये हमारे पास चौथा लेयर। तो पहले लेयर को कहते हैं अपर एपिडर्मस, लोअर लेयर को कहते हैं लोअर एपिडर्मस, और बीच में ये होते हैं प्लेसेड सेल, और लास्ट में होते हैं स्पॉन्जी सेल। इस स्पॉन्जी सेल में एयर स्पेस होता है, यहाँ पर मेनली गैसेस एक्सचेंज होता है। और ये लोअर एपिडर्मस में स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसको कहते हैं स्टोमेटा। अपर एपिडर्मस पे एक वैक्सी लेयर होता है, वैक्सी लेयर, इसको कहते हैं क्यूटिकल। तो लीफ के स्ट्रक्चर में कौन कौन से लोअर एपिडर्मस सेल्स होते हैं, अपर एपिडर्मस सेल्स, स्पॉन्जी सेल एंड प्लेसेड सेल, और लास्ट में क्यूटिकल लेयर्स होता है। उस क्यूटिकल लेयर्स वैक्स से बना होता है, इसको कहते हैं वैक्सी लेयर। तो ये हमारे था गैसेस एक्सचेंज एंड प्लांट। और आज का लेक्चर यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम जल्दी अपलोड करेंगे। और तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।